एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय माधव की। कैसे हैं आप सभी? जय श्री माधव। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे एंड अच्छी एनर्जी में होंगे, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छी एनर्जी में रहना। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें मैंने कुछ भी नोट्स नहीं बनाए अभी, ठीक है। कुछ भी ऐसे नोट्स मैंने या फिर मम्मी ने हमने कोई ऐसे नोट्स नहीं बनाए हैं। इसमें ना मुझे बस बात करनी है। आप लोगों ने शायद से ब्लॉग देखा होगा। हम लोग गए थे कालीपलटन, ठीक है, औरनाथ मंदिर गए थे। बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, जहाँ पे मैं रहती हूँ। एंड मम्मी और मैं गए थे वहाँ पे ना, भविष्य मलिका का प्रचार हो रहा था, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि हम लोग वहाँ पे गए कैसे, हमें पता कैसे चला, बिकॉज एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड ना। ऐसा लगता है कि माधव एक एक काम एक एक इंसान से करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब वही चूज करते हैं कि किसके थ्रू क्या काम करवाना है। हुआ क्या, मेरे पास ना, आप लोगों को पता होगा, मेरे पास भविष्य मलिका बुक नहीं थी, ठीक है। मैं अपने डाउनलोड्स, मम्मी जो अपने डाउनलोड्स आते हैं उनको, वो हम लोग इंट्यूशन को यूज़ करके, या फिर जिन पर हमें ट्रस्ट है, हम उनकी वीडियोस देखकर उनसे बात करके, हमारे जो गुरुजी है, ठीक है, वो वैसे फिजिकल वर्ल्ड में अभी है बट सबको नहीं दिखते हैं। तो उनसे मैं कनेक्ट करती हूँ, वो जो बताते हैं वो उसके उसके आधार पर ही मेरी पूरी वीडियोज़ बनती है। बट हुआ क्या, मैं एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, ठीक है, कल की सेवा करके, मैं उस अकाउंट को फॉलो करती हूँ। और एक एक इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पता है कि एक प्राइवेट वो होता है, ठीक है, जिसमें सब जो एडमिन है वो मैसेजेस भेजता है। जिन लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनको मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं। तो मुझे ना, आई थिंक 2-3 दिन पहले, ये होने से 2-3 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ मैसेज उस ग्रुप पे कि मेरठ में हम लोग प्रचार करेंगे औगनाथ मंदिर में भविष्य मलिका का, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम लोगों की ना हेल्थ थोड़ी परेशानी वाली चल रही थी अभी। अब टचवुड फिर भी ठीक है माधव की कृपा से। अभी थोड़े टाइम पहले तक हमारी हेल्थ सबकी, मतलब भैया थोड़े ठीक थे, बाकी मैं, सुगम दीदी, मम्मा, हम तीनों की तबीयत खराब ही थी। बाकी भैया जो है वो ठीक थे, ठीक है, ठीक है, टचवुड, माता की कृपा है। तो मैंने मम्मी को बोला कि चलना है, क्योंकि मेरा मन था, बहुत मन था। तो मैंने मम्मी को बोला चलना है क्या यार, देखो तबीयत खराब है, ये ना हम जाए भी फिर हम लोग कुछ समझ ना पाए। ऐसा रहता है ना, एक देखो झिझक रहती है, एक नर्वसनेस रहती है कि पता नहीं हम लोगों को वो लोग एक्सेप्ट करें ना करें, या फिर हम लोगों की बात गलत ना लगे, ठीक है। तो उसमें नंबर दिए हुए थे, उन लोगों ने 3 नंबर दिए हुए थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जस्ट कॉल एंड उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा देख लेगी, क्या है, कितने बजे आना है, ये सब। तो मैंने कॉल किया एंड दैट टाइम ना आई वॉज नॉट एट ऑल वेल। मैंने जैसे कि बताया कि मैं बहुत अनवेल थी उस टाइम पे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरा पूरा थ्रोट मतलब बंद था बिल्कुल, ठीक है, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी गले से। तो फिर मैंने कॉल किया, मैंने बात की कि ऐसे ऐसे आई रिसीव द मैसेज एंड उसमें ऐसा लिखा है कि आप लोग मेरठ में आ रहे हो 2 फेब को, और आप लोग भविष्य मलिका का प्रचार कर रहे हो। तो अगर हम लोगों को आना हो तो हम लोग मतलब आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर मैं भी, मतलब मैंने उनको बताया कि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं भी इसमें डालती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, लाइक अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं भी हर किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ फर्स्ट गो में। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि आप अपने इंस्टाग्राम का और अपने यूट्यूब का ना चैनल का लिंक हमें सेंड करो, हम लोगों को पहले देखना है कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो। तो मैंने शेयर किया उनको, ठीक है। मैंने अब ये जो मेरी वीडियोस है कल की बाबा की, उसमें से मैंने एक वीडियो उनको शेयर कर दी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, देखो मैंने तो सच्चाई बताई है, तो आई वाज नॉट स्केयर। मैं डर ही नहीं हुई थी। लेकिन एक चीज़ थी, कभी कभी हमारे बात बताने का तरीका किसी को गलत लग जाता था। आई वाज लाइक कि अगर कुछ बोलते हो तो मैं नहीं जाऊँगी। तो लेकिन उन्होंने आगे से इतने अच्छी तरह रिएक्ट किया ना, उनका कॉल आया मेरे पास आगे से एंड ही वाज लाइक कि ठीक है आप आ जाओ एंड श्योर, प्रभु जी से उन्होंने पूछा है, वो कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उन्होंने मुझे ये बोला था कि हमें प्रभु जी से पूछना पड़ेगा। तो फिर मैंने वीडियो भेजी, उसके बाद उनका कॉल आया कि हाँ ठीक है आप आ जाओ एंड मम्मी को आप साथ में कहना चाहते हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगला दिन मैं और मम्मी गए। थोड़ा लेट पहुँचे थे हम लोग, सच्ची बताओ तो, क्योंकि बसंत थी। तो आई थिंक मुझे अगर मैं डेट्स पे कंफ्यूज हो रही हूँ ना, आई एम सॉरी, मुझे डेट्स कंफर्म नहीं हो रही कि दिन किस दिन में गए थे। तो उस चीज़ पे थोड़ा रखना। आई थिंक लास्ट संडे, अभी मतलब संडे है तो लास्ट संडे, तो डेट आप देख लेना। तो हम लोग गए, मम्मी और मैं गए। बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। जो पूरी टीम आई हुई थी ना, बहुत मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छी तरह एक एक चीज़ बताई। तो वहाँ पे ना एक एक माँ थी, तो मुझे ये पता चला कि हम लोग माँ बोलते हैं, जो लेडीज़ है जो जो इसमें मिशन में है, ठीक है, उनको माँ बोला जाता है, जो लड़के हैं उनको भाई बोला जाता है। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि आप माँ बोलो, एंड तो मैंने माँ बोला। तो
ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि आप मतलब यू आर वन ऑफ द चूजन वन, मम्मी को भी बोले यू आर वन ऑफ द चूजन वन। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना उन्होंने मुझे भविष्यवाणी का बुक दी। लाइक मैंने आगे से मांगी बिकॉज मेरे पास नहीं है। एंड अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हर कोई अपनी अपनी मर्जी से बुक लिख के पब्लिश कर देता है, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ हर बुक पे, क्योंकि कभी कभी बुक का कवर वो होता है, उसके बीच में पता नहीं लोग क्या अपनी अपनी डाल देते हैं, तो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो मैंने आज तक कोई ऐसी बुक बाय नहीं की। वहाँ पे ना वो दे वर गिविंग द बुक्स, वो जो बुक लेना चाहता है वो उनको वो बुक्स दे रहे थे। तो मैंने आगे से बोला कि आई वॉन्ट वन, मुझे बुक चाहिए। तो उन माँ ने बोला कि ठीक है आप ले लो, एंड आपको प्रभु जी ने चूज़ किया है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा वर्ड सुन के। ठीक है, बिकॉज हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उस चीज़ को अप्रिशिएशन तो क्या, अप्रिशिएशन के लिए हम नहीं करते हैं, बट हमें उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे टीम मिलती चली जाती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसे ऐसे मामा और मैं गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड अब वो बुक मम्मी और मैं रीड कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बहुत जल्दी रीड करते हैं, स्पेशली मम्मी। मतलब मम्मी एक दिन में ना आप ख़त्म कर सकती हैं। तो बट अभी थोड़ा तबीयत की वजह से नहीं रीड कर पा रहे, इतनी धीरे धीरे करके रीड कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पेज समझ समझ के हम लोग रीड कर रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ नया नया पता चल रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं आप लोगों का भी दिखाती भी हूँ वो बुक। तो बहुत मतलब इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कि हम लोगों का जो ये मिशन है, जो कल्कि बाबा है वो आ गए हैं। ठीक है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। 2032 से सतयुग की स्टार्टिंग है, उसके बीच में कितना कुछ होना है ना, कितना कुछ होना है, हम सबको पता है। तो उसमें कुछ कुछ नई चीज़ें भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है उसके लिए फिर मुझे वेट ना करना पड़े, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आई है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बुक दिखाती हूँ। तो ये बुक है। ठीक है, ये बुक है, ओरिजिनल बुक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ओरिजिनल बुक मिली है, जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ उन लोगों के हाथों से। तो हाँ, ठीक है। एंड ये देखो पीछे भी लिखा है, मैं 2032 से सतयुग की शुरुआत। ठीक है, इसके बारे में पूरी चीज़ लिखी है। एंड आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इसमें से मुझे एक पेज रीड करना है। ठीक है, सिर्फ एक पेज। तो क्या कौन सा पेज हो सकता है वो, लेट मी चेक। अपने आगे ऐसे फ्लैश हो जाएगा जो भी पेज होगा। ठीक है, एंड लेट मी चेक। माधव कौन सा पेज रीड करवाना चाहते हैं? वो पेज पता है जो होता है ना, उसको देख कर अलग ही फीलिंग आ जाती है कि यही पेज है। ओके, सो 67 पेज मेरी आंखों के आगे आया था। तो 67 पेज मेरी आंखों के आगे आया था। ठीक है, और 67 पेज पे है कलयुग के अंत होने के लक्षण। ठीक है, ये लक्षण अलग है, लेकिन 67 पेज पे है 17 से शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पे प्रकृति के पंचभूतों में आने वाले परिवर्तन, और ये पूरा इस पेज पे है। फिर 67 पेज से 17 पॉइंट है। ठीक है, तो हम दोनों पेजेस रीड कर लेते हैं। ठीक है, 66 एंड 67 हम दोनों पेजेस रीड कर लेते हैं। मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी। ये पहला पॉइंट है कि मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी। सेकंड है ठीक है, असमय आम के पेड़ पर फूल आने लगेंगे। ये सेकंड पॉइंट है। असमय नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। नीम के पेड़, और जो नीम का पेड़ है उससे भी फूल और फल आने लगेंगे, जो कि टाइम नहीं होता है असमय उस टाइम पे। ठीक है, अलग अलग वृक्ष में, मतलब ऐसा होगा कि वृक्ष किसी जो ट्री है वो किसी और फ्रूट का है, बट उस पर कोई और फ्रूट आ रहा है, ये भी होने के चांस है। ठीक है, बांस के पेड़ में धान उगेगा। खेत में ही अनाज की कीड़े लग जाएंगे। कहीं पर खेती में ज़्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेगा। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतु में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां आएंगी। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। असम में परिवर्तन होंगे। केवल 13 दिन में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। नदियों में असम में सूर्य की किरणें 10 गुना ज़्यादा तेज हो जाएंगी। असमय मतलब दिन के दौरान कोहरा छाने लगेगा। ओके, नाउ 67 पेज।
बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। मारूभूमि में बाढ़ आएगी, भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतु की मौत हो जाएगी। जलचर और समुद्रिक प्राणी बहुत बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरू की बर्फ पिघलने लगेगी, बड़े जंगलों में आग लगेगी। पृथ्वी के कोने कोने पर हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होंगे। दिन में सियार कहराएंगे, मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। वैशाख के महीने में कमल खिलेगा, चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फट जाएंगे, बारिश होगी। पृथ्वी के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान आदि आएंगे। पृथ्वी में बहुत सारी नई ज्वालामुखियां जागृत होंगी, ठीक है। लाइक इसमें बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ प्राकृतिक जो वे में होना है ना, जो पंचभूतों के वे में होना है वो रीड की है। इसमें ना बहुत सारे लाइक इसमें ग्रह और नक्षत्रों का भी जो आने वाला परिवर्तन है वो भी है, ठीक है। और इसमें है ये मानव में जो जो परिवर्तन होंगे वो भी है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एंड ये मुझे उन्होंने रीड करने को बोला था, कल्कि बाबा ने उन्होंने रीड किया है। सी इसमें ना ऐसे श्लोक भी दिए हुए हैं जिसके थ्रू ना ये प्रूव होता है कि हाँ कलयुग का अंत हो रहा है। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत नॉलेज है इस बुक में, नो डाउट बहुत नॉलेज है इसमें। पीछे देखो भगवान विष्णु जी के भी यहाँ पे सारे रूप है अभी तक के, बहुत नॉलेज है। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ये बुक सही वक्त पर मिल गई है, ठीक है। तो हाँ अब हम बात करते हैं कि महाकुंभ से रिलेटेड मैंने क्या बोलना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला है कि महाकुंभ से रिलेटेड कुछ बात है। महाकुंभ से रिलेटेड क्या बात है, महाकुंभ में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आग बहुत लग रही है, ठीक है। और अभी थोड़ा टाइम पहले बहुत भागा दौड़ी हुई है जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। हंड्रेड्स में है लोग, आई थिंक 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा ना प्लान था महाकुंभ जाने का, शायद से मैंने किसी वीडियो में बताया होगा कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद से प्रयागराज जाएंगे, हम लोग महाकुंभ होके आएंगे। क्योंकि हमें पता है कि महाकुंभ में ना बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। जो हमारे नागा बाबा नीचे उतरे हुए हैं ना, उनकी जो और भी गुरु हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही है। कल्कि बाबा के साथ मीटिंग्स हो रही है, जो बिल्कुल मतलब उस लेवल के गुरु हैं ना, उनकी कल्कि बाबा से भी मीटिंग्स हो रही है। हमारे चिरंजीवी भी सब एक जगह आ गए हैं। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जाऊँगी महाकुंभ एंड मैं दर्शन करके आऊँगी और कुछ ना कुछ तो मुझे पता चलेगा। हुआ क्या कि जिस दिन हम लोग प्लान कर रहे थे कि किस दिन जा सकते हैं, क्या रहेगा हमारा, हम किस दिन जाए किस दिन आए, उस दिन ना अचानक से ही ना मेरे दिमाग में एक ऐसा मैसेज आया कि नहीं, हम लोगों को महाकुंभ नहीं जाना। एंड आई वाज लिटरली लाइक कि यार ये क्या बात हुई, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। तो फिर वही हुआ, कनेक्ट किया मैंने, ये मामा को बताया, मामा ने कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट किया। तो उसमें साफ साफ, और जब हमें ये मैसेज रिसीव हुआ है ना, उस वक्त तक ऐसे कुछ आग नहीं लगी थी एक बार भी। तब कुछ बहुत परफेक्ट था, बहुत स्मूथली चल रहा था, कोई ऐसी भागदौड़ कुछ नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। तो आई वाज लाइक ये सब ठीक तो है, हम क्यों नहीं जा सकते। तो कनेक्ट किया, गुरुजी से कनेक्ट किया, कल्कि बाबा से कनेक्ट किया, ठीक है, बोले बाबा से कनेक्ट किया, मम्मी ने कनेक्ट किया। तो हमें पता चला कि महाकुंभ में ना कल्कि सेना है, पर महाकुंभ में कली सेना भी है, वो भी उधर गए हुए हैं लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। और जैसे कहते हैं ना कि जिधर पॉजिटिविटी जाती है ना, जिधर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है तो नेगेटिविटी भी होती ही होती है। एंड वो ट्राई करती है ट्रिगर करने का पॉजिटिविटी को। तो उस वजह से हम लोगों को मना कर दिया गया था कि अभी सब ठीक चल रहा है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में सब ठीक नहीं रहेगा, महाकुंभ में दिक्कतें होंगी और जो वो भी रहेगा, ठीक है। एंड आग भी लग रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई अचानक से और हम सबको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, टू बी ऑनेस्ट में बताऊँ, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह संभाला, बीजेपी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने स्पेशली, उधर योगी जी थे प्रेजेंट, तो योगी जी ने बहुत अच्छी तरह संभाला सिचुएशन को, बहुत जल्दी संभाला, ठीक है, बहुत अच्छी तरह संभाला, नो डाउट। मैं इस चीज़ का आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग, क्योंकि आई नो वन, मुझे नहीं पता कि उधर कितनी बड़ी सिचुएशन थी और योगी जी ने उस सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह हैंडल किया, कितनी अच्छी तरह टैकल किया, कितने कम टाइम में, ठीक है। सिचुएशन और बुरी हो सकती थी, उससे पहले सिचुएशन को संभाल दिया गया। अब बिग क्लैप फॉर हिम, ठीक है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कली सेना है जो उधर ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है भक्तों को। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब भक्त ही है, वहाँ पे सब भक्त है, ठीक है। एंड स्पेशली जो ये बीच में फेसेस बहुत फेमस हुए हैं ना महाकुंभ में,
वो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं आई वोंट टेक एनीवन्स नेम, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि बहुत फेमस हुए हैं महाकुंभ में इस बार, है ना। कि हम लोग अगर महाकुंभ की वीडियो चला रहे हैं भक्ति की वीडियोस देखने के लिए, नागा बाबा को देखने के लिए, तो महाकुंभ का जो टॉपिक है उसके नीचे उन लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, एंड वो बहुत इरिटेटिंग है, मुझे वो चीज़ इरिटेट कर रही है, क्योंकि महाकुंभ है भक्तों के लिए। महाकुंभ में उनके लिए जो इतने इतने टाइम उनका एक पूरा हम कह सकते हैं उन्होंने एक तपस्या की है जिसका फल उन्हें महाकुंभ में मिल रहा है। सो मेनी ऑफ अस साधुस who were waiting for this महाकुंभ, those are Naga Babas who were waiting for this महाकुंभ। हमें पता भी नहीं है कितने टाइम से, we don't know, इतने टाइम से they are waiting, इतने टाइम से वो एक तपस्या में लगे हुए हैं कि उनको इस महाकुंभ का वेट था। और जब वो महाकुंभ आया है तो people are going and people are making videos and people are actually they are irritating our sadhus and Naga Babas, and I see so many people they are actually disturbing a साधु, वो हमारे नागा बाबा को, हमारे साधुओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अगर आगे से वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो उनको बुली कर रहे हैं। वो लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि देखो ये बाबा ने हाथ उठाया, वो ऑब्वियसली हाथ उठाएंगे, डैम, वो दे आर नॉट देयर फॉर यू, नहीं गया तुम्हारी वीडियो में आने के लिए, तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। आप वाई आर यू मेकिंग वीडियोस, तुम अपनी वीडियो बनाने के लिए गए हो क्या? आई यूज्ड टू बी अ व्हाट, मतलब सच्ची में मैंने इतने लोगों को देखा है ना, उसमें से वो ये वीडियो देख रहा है ना, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू आर अ डम पर्सन। सच्ची में तुम महाकुंभ में जा रहे हो, तुम साधुओं की वीडियो बना रहे हो, तुम उनको इरिटेट कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, और वो आगे से अगर रिएक्ट कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि वो हाथ उठा रहे हैं। ऑफकोर्स वो हाथ उठाएंगे, डैम, मैं तो कह रही हूँ कि लात वात मारनी चाहिए तुम लोगों को यार। वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ देम यार, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। लाइक वहाँ पे एक बाबा है, वो झाड़ियों पे लेटे हुए थे, ठीक है, वो ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे, ही वॉज जस्ट देयर, वो आराम से लेटे हुए हैं, वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, वो अपना कुछ भी कर रहे हैं। उधर वो एक लड़की आई है बदतमीज़ एक नंबर की, उसको इतना सा संस्कार नहीं, इतनी सी नॉलेज नहीं, मतलब आई वुड से कि सूपलाखा की वंशज, ऐसी लड़कियों को मैं सूपलाखा की वंशज ही कहती हूँ, मुझे इससे बेटा वर्ड ही नहीं मिलता। टाइम पे ऐसी औरतें मचलती हैं सूपलखा की वंशज, जो ऐसे हमारे साधुओं को देखकर डिस्टर्ब करती है, या फिर भक्ति करना है लड़कों को बोलती है कि ये सब है, फेक है। भाई तुम नहीं मानते, नो वन इज इन्वाइटिंग यू, नो वन गिव्स अ डैम कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। पर अगर तुम उधर जा रहे हो और तुम अगर हमारे साधुओं को, हमारे राधा बाबा को यू आर ट्राइंग टू ट्रिगर ना, इट जस्ट टेक इट एज एनीथिंग, चाहे तुम इसको धमकी की तरह लो, चाहे इसको किसी भी तरह से लो, सनातन धर्म के लोग नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम हमारे बाबा के पास जाते हो, तुम उनको क्या बोल रहे हो कि हमें दे दो पैसे, हम भंडारा करेंगे। तुम अपने अकल संभालो, और फिर जब तुम्हें अकल आ जाए तो तुम प्रचार बांट देना। लाइक देखो यार, हमें क्या समझाया जाता है सनातन धर्म में कि अगर कोई ढोंग भी कर रहा है पर वो तुमसे बड़ा है, तुम उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो उस औरत को ये समझना चाहिए था कि अगर वो ढोंग भी कर रहा है आदमी, वैसे मैं नहीं कह रही वो ढोंग कर रहे थे, ठीक है, वो वहाँ पर आराम से बस he was just there, ठीक है, वो बस थे उधर और वो कुछ नहीं कर रहे थे। बट उस औरत के माइंडसेट से हम ट्राइंग टू से कि अगर वो ढोंग भी कर रहे हैं ना, तो वो तेरे से बड़े हैं, वो तेरी एज के नहीं है, वो तेरे से बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो तू उस चीज़ का लिहाज रख लेती यार। इतना तो हमें समझाया जाता है ना सनातन धर्म में कि तुमसे बड़ा है तो तुम चुप रहो, चुप रहो, तुम कुछ नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा है ना, तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा है ना, आसपास के लोगों को कुछ कह रहा है, वहाँ पे बस वो बैठा है इंसान, तो उसको बैठे रहे ना, तुम्हें क्यों इतना चुप रहे वो। और वो औरत बदतमीज गई है और अपने साथ अपने फालतू के लोगों को लेकर गई है और वीडियोस बना के डाल रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मुझे पता चला था ना कि उस औरत के खिलाफ FIR हो गई है एंड वो बाबा जी वापस आ गए, आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। ये जवाब देना ज़रूरी है हम लोगों को कि तुम आके हमारे बाबा को, हमारे साधु को कुछ भी कहोगे और वीडियो डाल दोगे और हीरो बन जाओगे, ऐसे नहीं होता है। वी वोंट टॉलरेट दिस, हम लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे ये। जस्ट ट्राई, एंड इफ यू कैन नॉट ट्राई, stay out of it. Try to understand what a Sanatan Dharma is, and if you cannot understand, if you are not able to understand, stay out of it. You are not inviting anyone. Stay out of it. You are not that capable to understand. यही समझूंगी, यही बोलूँगी कि तुम इतने केपेबल ही नहीं हो, यू आर नॉट द चूजन वन फॉर, ओके। सो यस, मैं यही कहूँगी कि महाकुंभ में चल रही है इस वक्त कली इज ट्राइंग टू ट्रिगर द पॉजिटिविटी, इज ट्राइंग टू ट्रिगर भक्त, ठीक है, वो कली और उसकी एनर्जी जो है ना वो भक्तों को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है। तो जितना हो सके एक ही इलाज है उस चीज़ का, माधव का नाम लो, माधव त्रिसंध्या करो और माधव का नाम लो, ठीक है, काम रहो, अच्छे से रहो, सब ठीक होगा। आगे आने वाला समय जो है वो भक्तों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो कली और उसकी एनर्जीज के लिए, उसके जो लोग उसके लिए डिफ़िकल्ट है ना। तो जस्ट हैव पेशेंस, वेट एंड वॉच।
मुझे पता है अभी भक्तों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ चल रहा है भक्तों की लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में दिक्कतें चल रही है। बस थोड़ा वेट और करो, माधव को पकड़ के रखो, भगवान के पकड़ के रखो, बिकॉज आगे आने वाला टाइम भक्तों के लिए ही है, माधव के लिए और भक्तों के लिए ही है। एंड ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस। सो यस, और दूसरी चीज़ तो मुझे बोलनी है, मुझे आई एम नॉट सेइंग आई एम कंफर्म, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद से मोदी जी के ऊपर या फिर भारत के ऊपर कुछ तरह का इशू हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट, मैं जान का कुछ नहीं कह रही हूँ, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ ऐसा कह सकता है। स्पेशली भारत की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि भारत के ऊपर शायद से आगे आने वाला टाइम 1-2 महीने या फिर अभी फेब के लास्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, या फिर कोई बाहर की नज़र डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकती है मोदी जी को या फिर भारत को, तो उस या फिर अंदर के जो ये सूपलखा के वंशज बैठे हुए हैं ये लोग थोड़ा बदतमीजी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रेयर्स कीजिए मोदी जी के लिए, भारत के लिए, ठीक है। जब भी प्रेयर पे बैठो, मोदी जी और भारत को, सनातन धर्म को ज़रूर याद, हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन सर्कल बनाओ, ठीक है। प्रोटेक्शन सर्कल बनाओ अपनी फैमिली को, जिसको यू वांट की प्रोटेक्टेड रहे, उसको याद करो, और साथ में भारत, मोदी जी, योगी जी एंड सनातन धर्म का नाम लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे तो मोदी जी के साथ स्वयं महाकाल चलते हैं, बट हम उन मतलब वो भारत संभाल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर प्रेयर्स करते हैं तो उनका नाम लें, ठीक है। तो नाम लो उनका, ज़्यादा इशू मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा शायद से कुछ इशू हो जाए, कोई कुछ बोल दे या फिर कोई कुछ करने की कोशिश करे, तो थोड़ा उस चीज़ को संभाल के रखो, ठीक है। तीसरा, कंग्रेचुलेशन सेंटर में, लाइक दिल्ली में बीजेपी आ गई, आई एम वेरी हैप्पी, ये इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मच नीडेड। तो या कंग्रेचुलेशन एंड आई एम very happy, such email. And last thing I want to discuss, there were 3-4 things I really wanted to discuss. यही होता पॉइंट समझ आता भूल जाते हो। सुशांत सिंह राजपूत, यस, 19 फेब को चांस बन रहा है PIL जो है वो सबमिट हुई है सुशांत सिंह राजपूत के केस को रीओपन करने की, पूरा वापस उस केस को पढ़ने की। तो क्रॉस फिंगर्स है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो हम लोग सोचते हैं, लाइक हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस, ठीक है, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ मर्डर। पता है कभी कभी क्या होता है ना कि उस चीज़ से ऊपर भी कुछ होता है, ठीक है। सुसाइड मर्डर से ऊपर भी देयर इज समथिंग, नो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस चीज़ को समझो, कभी कभी इंसान होता है और पीपल आर सेइंग दैट वो सुसाइड मर्डर है। Some things are happening behind the camera, behind the curtains, and this is the time that हम सब उस चीज़ को दिमाग लगाए अपना। We should use our mind, we should use our brain, and we should actually connect the dots. तो हम लोग समझ पाएंगे कि क्या मैटर है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि 19 फेब को ये केस रीओपन हो। लेट्स जस्ट होप कि मे ही कम्स आउट स्ट्रांगली, ठीक है। ही कम्स आउट स्ट्रांगली, दिस केस कम्स आउट स्ट्रांगली, ओके। वी शुड ओनली प्रे दिस कि ये केस अच्छी तरह स्ट्रांगली सामने आए, ठीक है। एंड यस, जस्ट यूज योर ब्रेन, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज हम जो सोच रहे हैं शायद से उसके ऊपर भी कुछ बहुत बेटर, कुछ बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। माधव का नाम लीजिए, 3 संध्या कीजिए। प्रोटेक्शन, जब भी पूजा करते हो ना, प्रोटेक्शन सर्कल में अपने परिवार का नाम, जिसको भी आप प्यार करते हो उनका नाम, एंड साथ में देश का, धर्म को चलाने वाले लोगों का, जिनको आपको लगता है कि ट्रस्ट है कि यार ये इंसान के हाथ में हमारा धर्म है तो वो सेफ रहेगा, उनका। और अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस खुल रहा है, तो वी वांट कि ही कम्स आउट स्ट्रांगली, राइट। तो उनका नाम, सबका नाम लो, प्रोटेक्शन स्पेल लो। और सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं भी अब नहीं आप लेना चाहते हो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है, बट जितना सही लगे उतना करो, ठीक है। तो ये माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। 3 संध्या कीजिए, माधव का नाम लीजिए, खुश रहिए, बाय बाय।